तो मैंने कहा अच्छा खेलना, फिर कह रहा है कि पैसे भी लगेंगे ना, कैसे कितने पैसे, कह रहा 15 लाख रुपए लगेंगे। उसने उसमें धीरे धीरे करके पैसे लेना स्टार्ट करे। मैं टोटल 18 लाख रुपए दे चुका हूँ। पैसे मांगने पे वो अब मुझे मारने की धमकियां देते हैं। हमने कहा नहीं हमारे पैसे वापस दो, कहते पैसे तो मिलेंगे नहीं, खिलाना तो यहीं से ही खिलाओ। तो जो ये लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं दिल्ली यूपी हरियाणा के, इनको देखते हुए ये सर उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर इनको ये क्रिकेट खिलाने के कोई माऊ लीग में के अंडर 19 पता नहीं कौन कौन से जितनी भी इनकी लीग है उनमें खिलाने के लिए इनको सेटलमेंट करते हैं, तो फिर इनसे पैसे मांगते हैं। बिहार से खेल के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बीसीसीआई के मैचों के लिए बिहार की ओर से क्रिकेट खिलवाने के नाम पर लाखों की ठगी का यह मामला बताया जा रहा है। इसे लेकर न्यू हिंदू समाज संगठन द्वारा रोहिणी स्थित महाराणा प्रताप समुदाय भवन रजापुर गांव में धरना दिया गया। धरने में ठगी का शिकार हुए कई क्रिकेट खिलाड़ी वहां पहुंचे तो उनके साथ उनके परिवारजन भी शामिल हुए और केंद्र समेत बिहार सरकार से ठगों पर हुई एफआईआर में कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ठगों का यह नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैला बताया जा रहा है, जो फर्जी दस्तावेजों के साथ खिलाड़ियों को खेलने के नाम पर अपना शिकार बना रहा है। तो मैं राजू राजपूत, न्यू हिंदू समाज संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। धोखाधड़ी ये करी गई है खिलाड़ियों के साथ, ये धोखाधड़ी है कि जो दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा के जितने भी लड़के हैं जो अच्छा खेलते हैं, अपने पर वो कर रहे हैं, तो उनका बिहार का कुछ गिरोह है, शहर आनंद, संघर्ष आनंद और भी हैप्पी वगैरह पता नहीं कितने लड़के ये हैं। तो जो ये लड़के अच्छे खिलाड़ी हैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा के, इनको देखते हुए ये सर उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर इनको ये क्रिकेट खिलाने के कोई माऊ लीग में के अंडर 19 पता नहीं कौन कौन से जितनी भी इनकी लीग है उनमें खिलाने के लिए इनको सेटलमेंट करते हैं, तो फिर इनसे पैसे मांगते हैं। फिर इनके क्या नकली आईडिया बना के, दिल्ली वाले लड़के जितने दिल्ली, यूपी, हरियाणा के, इनकी नकली आईडी बिहार की बना के, राशन कार्ड भी हो गया, इनका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो गया, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये सारे नकली आईडी बना के इनसे वहां से खिलाने का इनको वादा करते हैं और फिर इनसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर इनको आज खिलाएंगे कल खिलाएंगे ऐसे कर करके इनके 6 महीने साल काट देते हैं और फिर बाद में इनको वापस अपने घर भेज देते हैं। मैं रोहित सैनी, मेरे को उसने पहले दिल्ली में खेलते हुए देखा, फिर उसने बोला कि मैं तेरे को बिहार से खिला दूंगा। मैंने बोला अच्छा, तो उसने मेरे को पहले बिहार बुलाया, पूर्णिया, वहाँ मेरे को पहले एक मैच खिलाया, तो उसने बोला कि तेरे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। मैंने बोला कैसे डॉक्यूमेंट्स, तो कह रहा कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मैंने दे दिए। उसके बाद उसने मुझे बुलाया पटना में, मुझे फर्जी पेपर दे के कह रहा कि इनसे खेलना पड़ेगा आगे। तो मैंने कहा अच्छा खेलना, फिर कह रहा कि पैसे भी लगेंगे ना, कैसे कितने पैसे, कह रहा 15 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पापा नहीं है, मैंने फूफा जी से लेके सब कुछ पैसे दिए उनको, और अब उन्होंने खेलना फोन उठाना बंद कर दिया मेरा साथ। मेरा नाम विक्की है, मुझे बिहार बुलाया था खेलने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हेमन ट्रॉफी होती है बिहार की, उसमें धीरे धीरे करके पैसे लेना स्टार्ट करे। मैं टोटल 18 लाख रुपए दे चुका हूँ। अब उसने फोन उठाना बंद कर दिए। पहले उसने बोला कि मैं तुझे रणजी ट्रॉफी खिलाऊंगा, परफॉर्म कर। मैंने परफॉर्म करी, उसके बाद उसने ना फोन उठाया ना मैसेज का रिप्लाई किया। कैंप में बुलाता था और सिर्फ रूम में बैठा के रखता था। वो कहता था बाहर मत निकलो, अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हें बिहारी लोग पहचान लेंगे कि तुम दिल्ली के हो। दिल्ली में तो आपकी कहाँ मुलाकात हुई? हाँ, एक बार मिला हूँ मैं, करोल बाग में मिला था। जेनिफर होटल है। तो पैसे आपने को कैसे अकाउंट में करे हमने सारे पैसे, 4.5 लाख रुपए कैश दिए, बाकी सारे जितने भी 14.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में। हाँ। क्या नाम है उसका? संघर्ष आनंद, शारद आनंद, कौशल तिवारी, राकेश तिवारी। क्या दिक्कत आ रही है उसमें आपको? अगर वो खिलाता तो बात अलग थी, और जब हमें पता चला वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे खिला रहा तो हमने उसे मना ही कर दिया खेलने से। मेरा नाम अनुराग कुमार है, मुझे बिहार बुलाया गया, मुझसे 20 लाख रुपए लिए गए जो कि मैंने पूरे अकाउंट में दिए हुए, और रणजी ट्रॉफी खिलाने के नाम पे लिए थे पैसे। मैंने वहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट खिलाया, पहले डिस्ट्रिक्ट के नाम पे पैसे लिए गए 4.5 लाख रुपए। फिर हेमन ट्रॉफी खिलाया, हेमन ट्रॉफी में रन करा, बोला कि तुम परफॉर्म करोगे, परफॉर्म करने के बाद हम तुम्हें सिलेक्शन करके तुम्हारा नाम डाल देंगे। कैंप किया, कैंप कराने के बाद वापस भेज दिया। पैसे मांगने पे वो अब मुझे मारने की धमकियां देते हैं। इन फर्जी दस्तावेजों के झांसे में आकर देश के लिए क्रिकेट खेलने की हसरत रखने वाले खिलाड़ी फंस रहे हैं और लाखों रुपए की ठगी का शिकार हो रहे हैं। क्रिकेट में कैरियर बनाने के नाम पर ठगों ने इन खिलाड़ियों से लाखों रुपयों की मोटी रकम नगद वसूलते रहे। मेरा नाम राहुल सैनी है, मैं रोहित सैनी का गार्जियन हूँ। इसके फादर के गुजर जाने के बाद से ये हमारे पास ही रह रहा है काफ़ी साल से, और यहीं पढ़ाई कर रहा है अपनी। और हुआ क्या कि ये दिल्ली से अच्छा खेलता है, लास्ट ईयर दिल्ली से भी इसका नाम आया था दिल्ली स्टेट में, और वो चीज़ देखते हुए उसने अप्रोच करा इसको कि भाई हमारे यहाँ से खिला देंगे बिहार से स्टेट तुझे, तो कोई पैसे नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ये तो मेरे से बात करी उसने इस विषय में, मैंने बात करी, मैंने कहा भाई बिना पैसे खिलाते तो पैसे तो यहाँ भी मांगे जा रहे थे, लेकिन हमने पैसे के लिए मना कर दिया था।
लेकिन उन्होंने वहाँ पे हमसे इसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा के उन्होंने बिना पूछे बिना बताए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए इसके, लेकिन हमें वो भी नहीं बताया गया। फिर बाद उन्होंने कहा कि इसे भेज दीजिए यहाँ पे ट्रायल वगैरह के लिए, हमने ट्रायल के लिए भेजा वहाँ पे, इसके आने जाने का सारा खर्चा लगता रहा लगातार। फिर उन्होंने बाद में बोला जी थोड़ी बहुत कुछ ना ऊपर के अधिकारियों के लिए चाय पानी का खर्चा लगेगा। हमने कहा अच्छा, बोले वो थोड़ा बहुत पेपर डॉक्यूमेंट का इसका उसका, मैंने किसी का, कहता जी इसके डॉक्यूमेंट यहीं से बनवाने पड़ेंगे। तो पहले उसने पैसे ले लिए थे इस बीच में, फिर जब उसने दिखाया कि डॉक्यूमेंट बना दिए, उसने बिहार के इसके चेंज कर दिए, ओरिजिनल आधार कार्ड में बिहार का एड्रेस कर दिया था। तो हमने उसको मैं कहा ये सब मत करो आप, क्योंकि बच्चा हमारा दिल्ली का है, बिहार का हम शो करेंगे, कल को ऑब्जेक्शन हो सकती है, ये चीज़ हो जाती है, बड़ा लाजमी है। फर्जी तरीके से हमें नहीं खेलना। तुमने कहा था टैलेंट के बेस पे वहाँ खेलने को मिलेगा बच्चे को, लेकिन तुम तो फर्जी तरीके करे नहीं थी, अब आपको खिलाना पड़ेगा यहीं से ही। हमने कहा नहीं हमारे पैसे वापस दो, कहते पैसे तो मिलेंगे नहीं, खिलाना तो यहीं से ही खिलाओ। तो हम आगे ऐसी धांधलेबाजी कम से कम हो, क्योंकि आज हमारा नंबर है, कल आपके किसी घर का किसी का भी सदस्य का नंबर हो सकता है कि वो फंस सकता है इनके जाल में। ऐसे में कई लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। सरकारों को चाहिए कि इन ठगों के ऊपर कानून के शिकंजा कसा जाए। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।